तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पिछले वीडियो में हो गया था, है ना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से देख लेना उसको। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं, करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। इस दूसरे क्वेश्चन में भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, वैल्यू पुट करनी है उसमें। ठीक है, जैसे उसमें एक समीकरण दे रखी थी, ऐसे ही यहाँ पर भी एक समीकरण दे रखी है तुम्हें। इस समीकरण में तुम्हें जैसे वहाँ पर x का मान रखना था। देखो पिछला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको एक बार। जैसे ये दे रखा है समीकरण, कोई सी भी समीकरण ले लो यहाँ से। ये समीकरण दे रखी थी कि x माइनस 7 बराबर कितना, 1। x माइनस 7 बराबर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। और इसमें तुम्हें वैल्यू पुट करनी थी x की कितनी, 7। ऐसे ही अब दूसरे क्वेश्चन में भी वैसा ही करना है। ठीक है, इस दूसरे क्वेश्चन में भी एक इक्वेशन दे रखी है, तो मैं समीकरण दे रही है n+5 बराबर 19। और इसमें वैल्यू रखनी है तुम्हें क्या, n बराबर 1 की। ठीक है, तो n+5 बराबर 19 लिख दिया, ये समीकरण लिख दी जो दे रखी है। ठीक है, पहले ए नंबर का क्वेश्चन करना ना, तो n+5 बराबर 19 रख दिया। ये लिखने के बाद n की जगह पर क्या रखोगे तुम, n की जगह पर रखना है तुम्हें 1, तो n की जगह पर 1 रख दिया। तो 1 में +5, 1+5, 1+5, नीचे का नीचे लिखना है ना, कल बोला था नीचे का नीचे लिखना है। तो n+5 बराबर कितना, 19। तो n की जगह पर 1 रखने पर 1+5 कितना हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा। इधर बराबर में 19 चल ही रहा है, तो क्या 6 19 के बराबर है क्या, नहीं है बराबर, इसलिए इक्वल नोट का साइन हो जाएगा ये। ठीक है, 6 बराबर नहीं है 19 के। इसके नीचे लिखना है तुम्हें, इसलिए कोष्ठक में दिए हुए मान समीकरण को हल नहीं करते हैं। ये मान अगर बराबर आ जाते हैं तो ये समीकरण को हल कर देंगे, लेकिन अगर मान बराबर नहीं आते हैं तो ये समीकरण को हल नहीं करेंगे। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखो इस बी में क्या हुआ, बी में भी बिल्कुल वैसे इक्वेशन दी है, n+5 बराबर 19। जहाँ पर n दिखेगा ना, बस वहाँ पर तुम्हें क्या रखना है, इस बार -2 रखना है और कुछ नहीं। n की जगह पर क्या रख दिया, -2 रख दिया। -2 + 5 बराबर कितना, 19 हो गया। इधर का इधर ही सोल्व करना है और इधर तो चलता ही रहेगा 19। तो 7 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -14 आएंगे। -14 प्लस के 5, -14 और प्लस के 5 को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, -11। कहा था ना कि अगर चिन्ह अलग अलग है ना, तो तुम्हें हमेशा क्या करना है, माइनस करना है। बस क्या करना है तुम्हें, माइनस। और चिन्ह कौन सा लगाओगे, जो बड़ी संख्या के आगे है। बड़ी के आगे क्या है, माइनस का, इसलिए माइनस किया किस में से, 14 में से क्या माइनस किया, 5 को माइनस। 14 में से 5 माइनस करने पर तो क्या आया, 11 आया। लेकिन 14 के आगे किसका साइन था, माइनस का, इसलिए 11 के आगे भी क्या लगेगा, माइनस लगेगा। अब क्या -11 19 के बराबर होता है क्या, नहीं होता। इसका मतलब ये जो n का मान है ना, -2, ये -2 भी इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, मतलब ये समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही देखो सी में दिया हुआ है n बराबर कितना, 2। वही समीकरण दे रखी है 7n + 5 बराबर कितना, 19 दे रखा है। तो 7n + 5 बराबर कितना दे रखा है, 19। n की जगह पर इस बार कितना रखना है तुम्हें, 2 रखना है। जहाँ पर n दिख रहा है ना, उसकी जगह पर क्या रखोगे, केवल 2। ये 7n कल बताया था मैंने कि ये किस में होता है, मल्टीप्लाई में। तो 7 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2। 7 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। 14 + 5 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 19 क्या 19 के बराबर होता है क्या, हाँ होता है 19 19 के बराबर। तो ये जब बराबर आ गया ना, तो इसमें नीचे लिख देना कि दिए हुए मान समीकरण का हल। तो इसमें लिखना है तुम्हें, हल नहीं है ये, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है ना, इसका हल हो जाएगा। अगर बराबर आ रहा है ना मान, तो ये इसका हल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार डी क्वेश्चन में भी वापस वही इक्वेशन दे रखी है 4p - 3। यहाँ पर p की जगह पर क्या रखोगे, अब इस बार जिसकी जगह पर रखने की कहे ना, n की जगह है तो n, p की जगह बोला है तो p की जगह रख देना। जिसकी जगह पर रखने की बोलेगा उसकी जगह पर तुम्हें वैल्यू रखनी है बस। जैसे 4p - 3 बराबर 13 दे रखा था, इसमें p की जगह पर रखने को कहा ना 1, तो p की जगह पर क्या रख दिया, ये 1 रख दिया। यहाँ पर p की जगह पर कितना रख दिया, 1 रख दिया। अब p की जगह पर 1 रखने के बाद बोडमास रूल से पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई। पहले ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टी से है मल्टीप्लाई।
है ना। तो पहले होता है डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर डिवीज़न तो है ही नहीं, क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो इसलिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई 1 किया तो कितना आ गया, 4 आ गया। और 4 माइनस 3 करेंगे फिर, तो 4 माइनस 3 करने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 माइनस 3 करने पर आ जाएगा 1 आ जाएगा। और 1 क्या 13 के बराबर होता है क्या, नहीं होता। अतः यह समीकरण का हल नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगली समीकरण दे रखी है तो मैं 4p माइनस 3, ठीक है। ऐसे ही एक समीकरण और दे रखी है 4p माइनस 3। 4p माइनस 3 में p की जगह पर क्या रखना है, तो मैं केवल -4 रखना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ, p की जगह पर क्या रखोगे, -4। ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है दोस्तों, तो मैं यहाँ सॉल्व करके बताता हूँ आपको। 4p है ना, 4p माइनस 3, इसमें p की जगह पर रखना है तुम्हें कितना, -4। तो 4 फिर क्या रखोगे, -4 और माइनस के फिर 3 आएंगे। जब 4 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -16, -16 और -3। -16 और -3 कितने हो जाएंगे, -19 हो जाएंगे, ठीक है। तो p की जगह कितना रखना है तुम्हें, -4। एक बात देख लेते हैं ऊपर कितना दे रखा है इसमें, p की जगह -4 रखना है, ठीक है। तो ये 16 और 19 सही है। तो इसमें 19 आना चाहिए, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें ना। तो इसको कैसे लिखोगे तुम, एक बार और फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पर दे रखा है ना, ये इक्वेशन ऐसी लिखनी है तुम्हें। उसके बाद इस p की जगह पर रखना है, तो मैं p की जगह पर रख रहा हूँ कि 4 मल्टीप्लाई बाय -4 और फिर कितना, -3 पीछे वाला, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा -16 और फिर कितना, -3। ये बराबर में कितना है इधर, 13। -16 और -3 मिलकर हो जाएंगे -19 और बराबर में कितना, 13 हो जाएगा। ये दोनों भी इक्वल नहीं है, ठीक है। अतः यह भी समीकरण का हल नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में p बराबर कितना रखा है, p बराबर रखना है तुम्हें कितना, 0 रखना है। p बराबर 0, समीकरण दे रखी है 4p माइनस 3, इसमें p की जगह पर क्या रखोगे, 0 रखोगे। तो 4p की जगह पर कितना रख दिया, 0। जब 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 0 आ गया। और 0 माइनस 3 कितना हुआ, -3। -3 क्या 13 के बराबर है क्या, नहीं है। -3 13 के बराबर नहीं है, अतः यह समीकरण का हल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना था दोस्तों, जैसे जैसे उसने बोला ना कि p का मान रखना है, n का मान रखना है, तो इन दी गई समीकरणों में तुम वैल्यू पुट करना है बस। वैल्यू पुट करके देखना, वैल्यू रख के देखना उसमें, इधर वाली वैल्यू इस दाएं पक्ष वाली वैल्यू के बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। अगर बराबर आ जाती है तो समीकरण का हल हो जाएगा, और बराबर नहीं आ रही है तो समीकरण का हल नहीं होगा। इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है, देखो, निम्न समीकरणों को हल कीजिए, है ना। एक समीकरण दे रखी है अब तुम्हें, पहले तो वैल्यू भी दे रखी थी इसकी। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन आए थे ना, पहला और दूसरा, इनमें तुम्हें वैल्यू भी दे रखी थी ये साथ में। n बराबर कितना, 1, n बराबर 2, p बराबर -4, p बराबर 0, ये सब इस समीकरण के साथ एक वैल्यू दे रखी थी तुम्हें। लेकिन अब तीसरे क्वेश्चन में तुम्हें कोई वैल्यू नहीं दी गई। इस तीसरे क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दे रखी है, तो बस तुम्हें क्या करना है, ये वैल्यू ही पता करनी है। इस p की वैल्यू ही पता करनी है जो पहले दे रखी थी ना, अब वो तुम्हें पता करनी है उल्टा, ठीक है। अब वो पता कैसे करेंगे उसे समझना। एक पहली समीकरण दे रखी है जैसे, इसका एक तरीका तो ये है दोस्तों, एक तरीका तो ये कि तुम उसमें वैल्यू रख रख के देख लो, अगर बराबर आ जाती है तो ठीक है, और बराबर नहीं आती है तो जहाँ तक तुम्हें रख के देखना है कि बराबर आ जाए, इधर वाले पक्ष में वैल्यू रख के देखनी है p की। कितनी रख के देखोगे, p बराबर 1 रख के देखना, 2 रख के देखना, फिर 3 रख के देखना। जब तक रख के देखना है तुम्हें, जब तक तुम्हारा कितना नहीं आ जाए, दाएं पक्ष वाला 17 नहीं आ जाए, या इधर दाएं पक्ष में जो भी वैल्यू है
वो नहीं आ जाए वहाँ तक रख के देखनी है। ठीक है, एक तरीका तो ये है। एक तरीका मैं और बताता हूँ आपको। एक तरीका दूसरा क्या है कि स्टेप बाय स्टेप चलना है इसमें। पहले क्या हुआ, यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा। 5p+2 है ना, 5p कितना है +2। अब देखो ये 2 है ना, अगर इधर से 2 हट जाता है, इधर से 2 हट जाता है, कैसे हटेगा 2? 5p प्लस के 2 बराबर है ना 17 के। तो अगर दोनों साइड पर कितना ऐड कर दें अपन, -2। दोनों साइड पर कितना ऐड किया, -2। मतलब क्या किया, 5p प्लस के 2 थे ना, अब दोनों साइड पर क्या किया, -2 किया। ऐसा कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइड पर करना होगा। अगर कुछ जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो तुम्हें इक्वल के दोनों साइड पर करना होगा। वो तो दोनों साइड पर हमने क्या किया, -2 किया, -2। तो +2 और -2 कट जाएंगे यहाँ पर, और इधर 17 में से 2 चल जाएंगे तो कितने बचेंगे, 15 बचेंगे। तो 5p आ गया इधर। तो +2 से -2 कट गया ना, तो बचा क्या, 5p। और इधर 15 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 17 में से 2 गए तो 15 बच जाएंगे यहाँ पर। तो कितने बच जाएंगे यहाँ पर, 15 बच जाएंगे। ठीक है, अब 15 बचने के बाद अभी भी कितना है, 5p बराबर कितना है, 15 के। अब इधर से तुम्हें p की वैल्यू निकालनी है ना, तो अभी देखो ये p किसके गुणा में है, 5 के गुणा में। 5 के गुणा में है ना, अगर दोनों साइड पर 5 का डिवाइड कर दें, देखो ये उल्टा होता है। प्लस किसका उल्टा होता है, माइनस का। और मल्टीप्लाई किसका उल्टा होगा, डिवाइड का। ठीक है, तो जब भी अगर तुम्हें प्लस हटाना है तो क्या करना है, माइनस करना है। जब भी मल्टीप्लाई हटाना है तब क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अब यहाँ पर तुम्हें क्या हटाना है, मल्टीप्लाई वाली संख्या, इसलिए तुम क्या करोगे, दोनों साइड पर डिवाइड करोगे। और किसका डिवाइड करोगे, जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है। किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई है ना, तो दोनों साइड पर तुम क्या करो, 5 से डिवाइड कर दो। 5 से क्या किया, डिवाइड दोनों साइड पर। डिवाइड करने से क्या होगा, 5 से 5 कट जाएगा, और 5 से इधर 15 कटेगा कितनी बार, 3 बार। तो पी का मान कितना आ जाएगा तुम्हारा, 3 आ जाएगा। थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, लेकिन ये वो तरीका है जो तुम्हारे आगे काम में आएगा। ठीक है, पी का मान कितना आया, 3। तो पी के 3 के लिए, पी बराबर 3 के लिए यह समीकरण का हल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करो, अभी के लिए तुम यही मेथड अप्लाई करो। ठीक है, इस मेथड में क्या होगा, इस पी की जगह पर रख के देखना, 1 रख के देखना, फिर 2 रख के देखना, और 3 रख के देखना। रख के देखने के बाद वह वैल्यू देखना, जब कितना आ जाए तुम्हारा, 17 आ जाए। 17 आ रहा है यहाँ पर, किसके लिए आ रहा है, वो पी के 3 के लिए। तो पी के 3 मान के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो जाएंगे। ऐसे ही इस m के लिए रख के देखना, जैसे ही रख रख के देखोगे ना तुम, 1 2 3 4 5 और 6 रखोगे, तो 6 रखने पर ये क्या हो जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। और 4 के बराबर आते हैं कह देना कि m के मान 6 के लिए यह समीकरण का हल हो जाएगा।